अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और हॉलीडेज़ एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हॉलीडेज़ तकरीबन यहाँ तो फिनिश ही हो रही हैं। काफ़ी सारे एरियाज़ में स्कूल खुल गए हैं और जो नहीं खुले वो मंडे को खुल जाएंगे। तो मंडे से 6 सितंबर से एवरीथिंग शुड बी बैक टू नॉर्मल, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन के भी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, सिवाय क्वारंटीन के जो कि ट्रैवल जो रूल्स हैं उसको कंट्रीज़ के हिसाब से वही जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो अपडेट करते रहते हैं और उसको ज़ाहिर देखना पड़ता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं तो उस हिसाब से आपने क्वारंटीन करना है। अगर रेड लिस्ट में हैं तो फिर उनका जो होटल है जो उनकी लिस्ट में है उधर ही क्वारंटीन करना है और सारा कुछ आपको पहले से बुक करना है। और अगर एम्बर में है तो फिर आप घर में कर सकते हैं। ग्रीन में तो डेफिनेटली आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बेसिकली है वॉचिंग सनराइज़ ऑन द बीच। तो ये हमारा है बेसिकली जो हमारा ट्रिप था जून का, स्केगनेस का, उधर का है। और ये व्लॉग मैंने प्लान किया था और स्टार्ट किया था अबाउट 3-4 वीक्स एगो एंड फाइनली आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बीच में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी और जो कि प्रायोरिटी ले रही थी, तो इस चीज़ का फिर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड इस चीज़ से ये भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो व्लॉगिंग है वो फुल टाइम जॉब है एंड हैट्स ऑफ टू दोज़ जो कि रेगुलरली करते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत हार्ड लगता है टाइम निकालना। जो रूटीन के जो काम होते हैं, जॉब, बच्चे, घर, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक हेल्प भी इतनी नहीं है तो ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें फिर खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। और इस वक्त तो सारी चीज़ें छोड़ के आप जस्ट लुक एट द व्यूज़ ऑफ द सनराइज़ ऑन द बीच, इज़न्ट इट मेस्मराइजिंग? आई मीन इट इज़ सो सूदिंग एंड सो कामिंग, सो रिलैक्सिंग कि आपका दिल करेगा कि आप इसको देखते जाएं और इसके अंदर की जितनी भी कामनेस है और जो पीस है वो सारा आप अपने अंदर भर लें। तो इस वक्त अगर आप स्क्रीन पे देखें अभी सनराइज़ एक्चुअली होना शुरू हुआ है और ये हम गए थे जून 8 को। तो उस वक्त जो टाइम होता है जो हमने चेक किया था वो ये था तकरीबन 4:49 पे था AM पे। तो इसका मतलब यह है कि हमने उठना था तकरीबन 2 बजे, रात के 2-2:30 बजे ये हमने अलार्म सेट किया था और उसके बाद बच्चों को रेडी करके और फिर हमने निकलना था। और बच्चों की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं क्योंकि ये प्लान जब मैंने बनाया था तो बच्चों से डिस्कस किया था, जाहिर है कि उनके लिए पॉसिबल है इतनी जल्दी उठना या नहीं। तो बट दे वर वेरी एक्साइटेड और उनका ज़रा भी एक दफ़ा भी सुबह जब मैंने उनको उठाने की कोशिश की तो ये नहीं उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमने नहीं उठना या नहीं जाना। वो फ़ौरन से उठ गए और फ़ौरन से रेडी हो गए सनराइज़ देखने के लिए। और इतना अमेजिंग व्यू है कि अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो आई वुड से कि डू मेक अ प्लान एंड विज़िट टू वॉच द सनराइज़, क्योंकि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस और जो कि बच्चे बड़े सभी बहुत इन्जॉय करते हैं। इस वक्त आप प्रॉपर देख रहे हैं कि किस तरीके से स्क्रीन पे जो हमने कैप्चर किया है एक्चुअली राइज़ होता हुआ आप देख सकते हैं सूरज को। तो अमेजिंग व्यूज़ हैं और बेहतरीन टाइम है। आई थिंक दिस इज़ दी बेस्ट स्टार्ट ऑफ द डे जिसको हम कह सकते हैं कि अगर आप को सुबह का ये टाइम मिलता है और अगर आप सुबह को सनराइज़ ऑब्वियसली आपने देखना है तो आपका पूरे का पूरा जो दिन है ना वो खुशगवार हो जाएगा। तो इट इज़ एक्चुअली मैजिकल कि इतना ये आपके मूड को इफ़ेक्ट कर सकता है और करता है। तो दुनिया की कई कंट्रीज़ में तो इसको एक्चुअली एज अ थेरेपी यूज़ करते हैं, सनराइज़ थेरेपी, मेंटल इलनेसेस के लिए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको क्योर करने के लिए। और आई रिमेंबर कि यूके में भी जब ये लॉकडाउन की सिचुएशन हुई शुरू में तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, लोग नहीं जा सकते थे। बीच में कुछ टाइम आया लास्ट समर में जबकि कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ईज़ ऑफ हो गई थी। तो इसी तरह के सनराइज़ कम्युनिटी ग्रुप्स बन गए थे जिसमें कि लोग फिर प्लान करके जाते थे। और चूँकि लॉकडाउन की सिचुएशन पूरी तरह से ईज़ ऑफ नहीं हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी आपको
ऑब्ज़र्व करनी थी, तो लोग जाते भी थे ग्रुप्स में, लेकिन फिर भी डिस्टेंस रखते थे, फासले से बैठते थे और थेरेपी सेशंस उनके होते थे। क्योंकि जो लॉकडाउन है इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों के मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट भी किया। ज़ाहिर है आप घर में लॉक हैं, जो जॉब्स की सिचुएशन हुई, जो कई सारे लोगों ने अपने ज़ाहिर है प्यारों को खोया, तो वो सिचुएशन के अलावा भी जब आप घर में लॉक हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, लिमिटेड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लिमिटेड आपके पास फैसिलिटीज़ हैं। तो ओवरऑल लोगों के मेंटल हेल्थ पे लॉकडाउन ने काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। तो जब भी फिर ये जो सनराइज़ थेरेपी का है कॉन्सेप्ट लोग काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ और लोगों ने ग्रुप्स बनाए, जो डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स, जो कि फिर एक दूसरे से कांटेक्ट रहते, और जो भी टाइम था ज़ाहिर है सनराइज़ का उस हिसाब से फिर कपल ऑफ डेज़ या जो भी उनके डेज़ जो लोगों को सूट करते हैं, ज़ाहिर है ग्रुप्स में मल्टीपल पीपल हैं तो उस हिसाब से, और फिर सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्ज़र्व करते हुए, SOPs को फॉलो करते हुए फिर भी सनराइज़ पे जाना और उसको देखने के लिए लोग जाते थे। तो बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बच्चों का भी हमारा भी। और हम चूँकि नॉर्थ में रहते हैं तो नॉर्थ पे जो बीचेस हैं उस पे आप ये सारा कुछ उस तरीके से ज़ाहिर है नहीं देख सकते सन को राइज़ होता हुआ। ये फिर जब स्केगनेस का लकीली हमने ट्रिप प्लान किया, जो कि लास्ट मोमेंट हमारा था, ज़्यादातर चीज़ें हमारी इसी तरह से होती हैं, 11th आवर पे हम कर रहे होते हैं डिसाइड, ओके यहाँ जाना है, उधर जाना है, जो भी हमारे लिए पॉसिबल हो रहा होता है। तो फिर लेकिन ये चीज़ मेरे जहन में थी, इसलिए जब स्केगनेस चूँकि यूके के ईस्ट में है, लिंकनशायर काउंटी जो है इनकी, इसमें तो जैसे ही हमें लगा कि हमने इधर का ट्रिप करना है, तो फर्स्ट थिंग जो कि मेरे माइंड में आई, मैंने कहा हम डेफिनेटली सनराइज़ उधर बीच पे प्लान कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है सारा कैप्चर करने की, और अभी भी देखते हुए इवन मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इज़ सच एन अमेजिंग व्यू, सच अ ब्यूटीफुल व्यू एंड सो कामिंग एंड सो रिलैक्सिंग कि आप बस उसको देखते रहें। और मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें कि ये लिखा था कि सनराइज़ थेरेपी इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो ये जो सैड है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये ख़ास तौर पे ऐसी कंट्रीज़ में और ऐसे टाइम पे जबकि सनलाइट जो नेचुरल डे लाइट होती है उसका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। यानी हम कंसिडर कर लेंगे जो फॉल के मंथ्स होते हैं या विंटर के मंथ्स होते हैं, उसमें चूँकि डे लाइट कम होती है, जो नेचुरल लाइट होती है वो कम होती है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या एक आपको लगता है कि एक सैडनेस सी है आपके मूड में, और कुछ समझ भी नहीं आ रही होती कि कोई ऑब्वियस ऐसा रीज़न नहीं होता कि जो कि आपको परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उस तरीके से जॉली नहीं होते, जॉयफुल नहीं होते, और एक सैडनेस सी, एक डिप्रेशन सी हो रही होती है। तो उसका एक मेन जो रीज़न है ना, वन ऑफ द रीज़न वो ये है कि चूँकि आपको नेचुरल डे लाइट नहीं मिल रही, और उसका इफ़ेक्ट फिर आपके मूड पे होता है। तो जो सनराइज़ थेरेपी है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, और उसको एज ए क्योर यूज़ किया जा सकता है, जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है उसको क्योर करने के लिए। और हमने गुड 2 to 3 आवर्स बीच पे स्पेंड किए, जिसमें कि हमने प्रॉपर्ली सनराइज़ होते हुए देखा, जिसमें कि हमने ब्रेकफास्ट भी उसी वक्त किया, और उसमें हम कोई बहुत लविश ब्रेकफास्ट नहीं लेके गए थे, जस्ट ब्रेड एंड बटर जैम और क्लॉटेड क्रीम, स्कॉन्स वगैरह लेके गए थे। इट वाज सिंपल बट इट वाज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप बच्चों के लिए बहुत हाई बजट एक्टिविटीज़ प्लान करें, बिकॉज दैट डजंट गारंटी कि वो उससे अम्यूज़ होंगे। द टिप इज़ कि कोई एक्सपीरियंसेस बच्चों के लिए प्लान करें जो कि लो कॉस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो कि डिफरेंट हों और जिसमें वो इन्जॉय कर सकें। तो इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बच्चों ने इन्जॉय किया, बड़ों ने इन्जॉय किया, और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, ज़रूर प्लान करें, बिकॉज़ यू विल लव इट। तो आफ्टर स्पेंडिंग 2 to 3 आवर्स ऑन द बीच, इस वक्त हम वापस जा रहे हैं अपने कैरावान, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है इस वक्त। अब सिर्फ इट्स ओनली लाइक 7 AM,
लेकिन फिर भी इतनी रोशनी है। और हम चूँकि सुबह काफ़ी जल्दी उठ गए थे, तकरीबन 2-2:30 बजे के हम उठे हुए हैं, तो इस वक्त अब हमारा प्लान यही है कि हम घर जाके दोबारा वापस सोएंगे। इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, ये है स्कैगनेस टावर। तो एनीवे प्लान हमारा यही है कि हमने वापस जाके सोना है। और उसके बाद हमने बच्चों के लिए बुक किया शाम में एक जो कैरावान के अंदर ही इनका जो स्विमिंग पूल है उसमें हमने स्विमिंग सेशन बुक किया हुआ है। इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे अली नवाब इंडियन रेस्टोरेंट, ये हमें लकीली मिल गया था, जो कि बहुत ही करीब था हमारे कैरावान से। और उसमें यह है कि फ़ूड अच्छा था, शायद मैंने पिछले अपने व्लॉग में भी जिक्र किया था। द फूड वाज रियली नाइस एंड फ्रेश, तो ये काफ़ी हैंडी हो गया था हमारे लिए। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी एंड पे सिर्फ मैं कुछ बच्चों की कैरावान में स्विमिंग पूल एक्टिविटी शेयर करूंगी। इसके अलावा ये है कि आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।